जेडी को आखिरकार पता चल ही गया मीरा का वो घिनौना और शर्मनाक खेल, जिसे वह अब तक बड़ी चालाकी से सबकी नजरों से छुपाए बैठी थी। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मीरा की सच्चाई ज्यादा देर तक पर्दे के पीछे नहीं रह सकती। आर्यवर्धन सर को पाने की चाह में मीरा ने सारी हदें पार कर दी हैं। उसने न सिर्फ रिश्तों का मजाक बनाया बल्कि एक बुजुर्ग इंसान की भावनाओं से भी खतरनाक खेल खेला। मीरा को लगा था कि उसकी ये साजिश कभी सामने नहीं आएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जेडी उसकी हर एक चाल को समझ चुका है। अब जैसे ही जेडी को यह पता चलता है कि मीरा ने आर्यवर्धन और अनु को अलग करने के लिए कितनी गंदी हरकतें की हैं, वह बिना एक पल गंवाए आर्यवर्धन को सच बताने का फैसला करता है। उसी वक्त हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आर्यवर्धन की कार से अनु अचानक बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे कहीं चली जाती है। आर्यवर्धन का दिल बैठ जाता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। आखिर अनु कहाँ गई? उसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? आर्यवर्धन का डर अब साफ उसके चेहरे पर नजर आने लगता है। इसी बीच जेडी का फोन आर्यवर्धन के पास आता है। फोन उठाते ही जेडी बेहद गंभीर आवाज में कहता है कि मुझे तुरंत मिलो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जेडी की आवाज में छुपी बेचैनी आर्यवर्धन को और ज्यादा परेशान कर देती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। वह बिना देर किए मिलने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मीरा अभी भी खुद को सुरक्षित समझ रही होती है। उसे लगता है कि उसने जो किया है उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब जो होने वाला है वो मीरा ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। सड़क के बीचों बीच मीरा के घिनौने राज से पर्दा